रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव वंदसूत वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका मीरा एलियन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं नवाबे पान राहुल जैन। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। और खबरें विस्तार से। SMG सुप्रीम म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने आज मोहम्मद रफी की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया एरा गार्डन में, जिसमें सभी फनकारों ने अपने हुनर को दिखाया। सभी ने मोहम्मद रफी साहब को दी सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं मोहम्मद रफी साहब की यादों में सभी लोगों ने उनके गीत गाए और उनको याद किया और अतिथियों का सम्मान भी किया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा का भी सम्मान किया गया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं मोहम्मद शाहिद जरूरतमंदों की जरूरतें भी पूरा करते हैं और समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं। आज मोहम्मद शाहिद ने मोहम्मद रफी की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया एरा गार्डन में, जिसमें तमाम आर्टिस्ट मौजूद रहे। सभी ने अपने आवाज के माध्यम से मोहम्मद रफी साहब को दी सच्ची श्रद्धांजलि। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी वहां सम्मानित किया गया। हम आपको बताना चाहते हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर भी वहां मौजूद थी। अन्य अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जिससे मोहम्मद रफी साहब की यादें हमेशा ताजा रहें। वो हमेशा हमारे दिल में है और हमेशा हमारी यादों में और दिल में जिंदा रहेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद शाहिद की वाइफ ने भी आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक मुलाकात करते हुए अपने शौहर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे शौहर होना चाहिए अपनी वाइफ के लिए जो अपनी वाइफ को आगे करते हैं, या ऐसी वाइफ होनी चाहिए जो अपने शौहर को अपने मकसद में कामयाबी की तरफ लेकर चलती हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक सिक्के के पहलू होते हैं और दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की फीलिंग को समझें, दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझें, ताकि हम और आप मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान निकाल सकें। सभी को चाहिए कि एक दूसरे का साथ दें ताकि देश हमारा उन्नति करे। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। हमें जब न होंगे तो ऐ दिलरुबा, किसे देख कर हाय शर्माओगी, न देखोगी फिर तुम कभी आईना, हमारे बिना रोज घबराओगी। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो
उर्वशी जी, नूर सैफी सर, मोहम्मद फिरोज जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। उठ गए जो कदम आ गए पास हम आ गए पास हम। और उनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा बॉलीवुड के एक्टर लकी सैफी, जो मेरी आशिकी कैसा प्रेम नूरानी चेहरा, और साथ में भैया जी साक्षी लागरा जी भी आए। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा लकी सैफी के जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा जो आज के शो के डायरेक्टर मिस्टर साहिब जी। साहिब जी, मुझे पता है कि इस समय बिजी शेड्यूल है, सभी मेहमानों का ख्याल रख रहे हैं, कभी कोई गुस्सा ना हो जाए। तो देखो इस समय जो आप समझ सकते हो सभी चीज़ें कि हर किसी को खुश रखना भी है और हर किसी को मनाना भी है और सभी का ख्याल भी रखना है। तो मिस्टर साहिब जी जो आपके ऑर्गेनाइजर है, डायरेक्टर है, सबको करते हुए मिस्टर साहिब जी के स्वागत किया जाए। और जो पशु पक्षियाँ होते हैं उनके अपने कम से कम यहाँ पर 1-2% होंगे जो उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन निशाने से घर है फिरोज शाह जी और उनके साथ में कलवाली जो एक बार में मिला। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज, जनता की आवाज, नगमा के साथ। कोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। SMG सुप्रीम म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आज मोहम्मद रफी की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम फनकारों ने अपने फन को दिखाया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं इस कार्यक्रम का आयोजन SMG सुप्रीम म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर मोहम्मद शाहिद ने आज मोहम्मद रफी की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम फनकारों को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया गया। हम आपको बताना चाहते हैं मोहम्मद रफी साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोग उनकी पूजा भी करते हैं। उनको मान सम्मान इतना दिया जाता है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। उनकी आवाज के दीवाने इतने हैं कि अनलिमिटेड। मगर हम आपको बताना चाहते हैं छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से मोहम्मद रफी साहब को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। मोहम्मद शाहिद ने इस पहल को करा और तमाम लोगों को मौका दिया कि वो अपनी आवाज के माध्यम से मोहम्मद रफी को याद करें और उनकी याद में सच्ची श्रद्धांजलि दें गाने के रूप में। मोहम्मद शाहिद ने अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा का भी स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपका सर, आपका तमाम जोरदार तालियां एक बार नगमा जी के लिए। आज मुझे फिर से एक और अवार्ड मिला है और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे न्यूज जनता की आवाज की नगमा को इस लायक समझा कि इस मंच पर आकर इस अवार्ड मिला। थैंक यू सो मच सर। उर्वशी जी, नूर सैफी सर, मोहम्मद फिरोज जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। श्री अब हम प्रोग्राम को आगाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होते हैं इसके लिए। बहुत ही अच्छे नेक काम करते हैं हमारे फिरोज भाई, सभी के लिए खड़े हैं और मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही खड़े हैं मेरे बड़े भाई। जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूं मोहम्मद रफी साहब की याद में किए जा रहे कार्यक्रम, दी जा रही है सच्ची श्रद्धांजलि, जहां पर लोग चाहते हैं कि उनकी यादों को हमेशा हम सजो कर रखें। आज ऐसी एक शाम का नाम रखा है मोहम्मद रफी की यादों में एक शाम, और जहां अतिथियों को सम्मानित किया गया। तमाम लोग आ गए यहाँ पर और एक से बढ़कर एक आवाज के फनकारों ने अपने हुनर को दिखाया। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक उर्वशी मैम भी यहाँ मौजूद है, अन्य लोग मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि आज हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से दो बात करें। कैसा लगता है जब ऐसी कार्यक्रम में पहुंचती हैं? और मोहम्मद रफी साहब तो एक ऐसी आवाज थी जिन्हें देश नहीं बल्कि विदेश भी प्यार करता था। बहुत बहुत स्वागत है मैम मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? शुक्रिया नगमा जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहम्मद रफ़ी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दुनिया उनकी फ़ैन है और उनकी याद में आज जो इन्होंने महफिल सजाई है जिसका टाइटल भी यूँ है कि तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, तो ये वास्तविकता है कि आज नए गाने हम 2 दिन सुन के 4 दिन सुन के भूल जाते हैं, लेकिन यही वो अमर गाने हैं जिनको हम हमेशा याद रखते हैं और हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बल्कि बधाई के पात्र हैं मोहम्मद शाहिद जी कि उन्होंने इतनी सुंदर महफिल जमाई है और सबको इकट्ठा किया है। सभी लोग यहाँ पर एक छत के नीचे हैं, इतने अच्छे अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सभी ने परफॉर्मेंस दी, बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब जी की याद में। तो मैं तो इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ एक सफल कार्यक्रम के लिए। आगे भी आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल सही कहा मैम ने, ऐसी ही यादें होंगी तभी तो अपने बच्चों को संस्कारों में कुछ हम बता पाएंगे कि ऐसे ऐसे फनकार हमारे देश में गुजरे हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते एक सवाल और लेंगे। सर हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों से? सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? पहले तो अपना परिचय। मैं मोहम्मद शाहिद, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, सभी का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ाया। और जैसे कि 42 साल हो गए रफ़ी साहब को दुनिया से जाए हुए, और हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि उनके गाए गीतों को गाकर और उनको याद करें। आज उसी कड़ी में हमने ये प्रोग्राम रखा और हर साल रखते हैं। और नगमा जी मुझे खुशी है कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ, बहुत कामयाब हुआ। सभी लोग आए, फिरोज़ भाई आए और सबका मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सलाउद्दीन साहब हैं और मलिक साहब हैं और हमारे चीफ गेस्ट हैं नूर साहब हैं और मैडम
उर्वशी जी, तो सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ ये महफिलें ऐसे ही सस्ती रहें। सही बात है, अगर ऐसी ही महफिलें सजेंगी तभी तो यादें ताज़े रहेंगी और तभी संस्कार जिंदा रहेंगे। अगर ऐसी महफिलें नहीं सजेंगी, ऐसे मंच नहीं मिलेंगे तो कहाँ बच्चों को पता चलेगा कि इतिहास में कौन से स्टार ने क्या कारनामा दिखाया था। आइए एक सारी और जोड़ेंगे, सर हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नगमा जी आपका, शाहिद भाई का जो इस तरह की महफिल इन्होंने सजाई है। और मैं यही कहूँगा जो रफ़ी साहब थे आज वो हिंदुस्तान में नहीं, मैंने उनके प्रोग्राम विदेशों में भी सुने हैं। वेस्ट इंडीज़ यहाँ से एक बहुत दूर है, मैंने वहाँ भी लोग उनके दीवाने देखे हैं। तो मैं चाहूँगा शाहिद भाई से कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। और रफ़ी साहब अमर हुए हैं, मरे नहीं हैं, आज वो अमर हुए हैं। और शाहिद भाई जैसे लोग इस काम को करते रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कड़ी और जोड़ेंगे, हमारे साथ हैं मैम साथ में, और हम चाहेंगे कि वो आज पहली बार मीडिया के सामने आई हैं, थोड़ा सा शर्मा भी रही हैं क्योंकि सही मायनों में मीडिया के सामने आना हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर फिर भी हम चाहेंगे कि अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों से बताएं कि आज इस कार्यक्रम में कैसा लगा उनको। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सुबोई शाहिद है। तो मैम कैसा लगता है जब आपके जी जो हस्बैंड हैं वो इतने बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, एक मंच दे रहे हैं और अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है और साथ में मैं भी शामिल होती हूँ साथ में प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और इन दोनों पहलुओं को बराबर चलना चाहिए, तभी इंसान समाज में अपनी वैल्यूज़ बना सकता है। आइए कड़ी में जो जोड़ते हैं, जो हम एक सवाल और लेते हैं, बहुत अच्छी एंकर से हमारी पूनम जी, मालूम करते हैं क्या कहती है हमारे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समाज देशवासियों से। बहुत बहुत स्वागत है पूनम आपका, कैसा लगता है आपको जब आपको मंच दिए जाते हैं, एक अच्छे मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ को आप बुलंद करते हैं? जी, मैं ये समझती हूँ म्यूज़िक एक इतनी खूबसूरत थेरेपी है कि इस समय जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हम म्यूज़िक के माध्यम से, उस थेरेपी के माध्यम से सब कुछ भूल जाते हैं। म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है, मैं खुद खो जाती हूँ और मुझे नहीं पता, और शायद आप सब भी सुनते हैं और खो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और जो रफ़ी साहब गा गए, हम उनको अपने दिलों में इस माध्यम से ज़िंदा रखते हैं सभी, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। दैट्स ऑल। बिल्कुल सही कहा मैम ने। जैसे कि मैं हमेशा अपने दर्शकों से एक सवाल ज़रूर लेती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ आपके बीच आई, कैसा लगा आपको और क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के बारे में। तो सर आज से लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछती हूँ, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा आज आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा हमेशा आती रहें और हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहें और आपके द्वारा हम सबकी आवाज़ दुनिया सुने। और आपका चैनल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे पसंद किया जा रहा है और मैं चाहूँगी कि मेरे जो मेरठ के लोग हैं, जो इतिहास में काफ़ी बहुत कुछ कर चुके हैं, हमारे जैसे रफ़ी साहब थे, बहुत सारे एक्टर्स थे, हम उन तमाम लोगों को अभी तक नहीं बल्कि ज़िंदगी भर जिंदा रखें। मैम आप क्या कहेंगे हमारे लिए? मैं नगमा जी के लिए कहूँगी, पहली बात तो यह है कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की प्रायोजक भी हूँ, तो मैं तो आप सभी से कहूँगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। आप सच दिखाते हैं, आप लोगों के हक की आवाज़ को उठाते हैं। मैं आपको ये शुभकामनाएं दूंगी और मैं ये कहूँगी कि आप हमेशा ऐसे ही लोगों की आवाज़ हक की उठाते रहें और सच्चाई को सबको दिखाते रहें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नगमा जी, मैं ये कहूँगा आज जो माहौल चल रहा है मीडिया का वो अच्छा नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा आप ईमानदारी से और बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी से लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं। बिल्कुल, मैं अपनी हमेशा कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। बस इतना ही। तेज़ और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपको लगता है कि वाकई हमारे दर्शकों को दिखना चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करना है, मगर बशर्ते कि वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाने का जो अपना कर्तव्य को निभा रही हूँ और हमेशा निभाती रहूंगी। आप तमाम लोगों को आसपास की खबरें बताती रहूंगी और रूबरू कराती रहूंगी कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ का जो वादा है आपसे वो मैं इसलिए निभाती हूँ ताकि मैं अपने देश की और समाज की सेवा कर सकूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे
मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर 3 नंबरों पर सेंड कर देनी है, बाशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। हमारा चैनल आपके हाथ में। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।